कहानी की शुरुआत एक स्वीट फैमिली से होती है जो इस वक्त हिमाचल प्रदेश में रहती है। इस फैमिली में पार्थी अपनी वाइफ साथ्या और 2 बच्चों के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। पार्थी वहीं पर एक कैफे चलाता है और पार्ट टाइम एनिमल रेस्क्यूअर भी है। साथ्या ऑफिस वर्कर है। सिद्धार्थ और माथी इनके दोनों बच्चों का नाम है। एक दिन पार्थी का दोस्त फॉरेस्ट रेंजर जोशी एंड्रयू उसे फोन करके बुलाता है क्योंकि टाउन में एक लकड़बग्गा दिखा है। पार्थी लकड़बग्गे को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और वहाँ के लोगों की जान बचाता है, मगर कोशिश करता है कि वह ज्यादा पब्लिक की नजर में ना आए। बाद में उसी लकड़बग्गे को अडॉप्ट कर लेता है जब वह शांत हो जाता है। इस तरह फिर से समय बीतने लगता है। मगर एक रात पार्थी और उसकी बेटी माथी दोनों अपने कैफे में होते हैं। तभी कुछ गुंडे उनके कैफे में घुस जाते हैं। पहले पार्थी उन गुंडों को कुछ पैसे देकर मामले को संभालने की कोशिश करता है, मगर तभी एक गुंडा वहाँ की फीमेल वर्कर को छेड़ता है। इस वजह से पार्थी को गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर मौजूद सभी गुंडों को मारता है। मगर तभी एक गुंडा माथी को मारने की कोशिश करता है। इसके बाद पार्थी उन गुंडों को गोली मार देता है। इस वजह से सभी गुंडों की मौत हो जाती है। मगर पार्थी जेल से बच निकलता है क्योंकि कोर्ट में वकील उसे इनोसेंट साबित कर देते हैं कि उसने यह सब सेल्फ डिफेंस के लिए किया था। मगर इस इंसिडेंट की वजह से पूरे इंडिया में पार्थी की तस्वीर अखबार में छप जाती है। तभी तेलंगाना का एक पावरफुल गुंडा हारल दास को पार्थी की छपी अखबार में तस्वीर दिख जाती है, जिसकी खबर वह अपने भाई एंथनी दास को देता है। पार्थी की तस्वीर को देखते ही एंथनी दास अपने गुंडों के साथ हिमाचल प्रदेश के लिए निकल पड़ता है। इधर इस इंसिडेंट के बाद पार्थी पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करता है। पार्थी की मांग को पूरा किया जाता है। उसके घर के बाहर एक पुलिस वाले को तैनात कर दिया जाता है, जिसे अभी अपने हीरोइक एक्ट के लिए सम्मानित भी किया गया था। एंथनी पार्थी से मिलकर उसे यह बोलता है कि तुम मेरे बेटे लियो दास हो, जो कुछ साल पहले मर चुका है। मगर पार्थी लियो होने से इनकार कर देता है। एंथनी पार्थी को धमकी देता है कि अपनी आइडेंटिटी यानी लियो होने की बात को एक्सेप्ट करो, वरना तुम्हारी फैमिली को जान का खतरा हो सकता है। इसके बाद एंथनी साथ्या से मिलता है और उसे बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड असल में एक बहुत बड़ा गुंडा था और उसने बहुत सारे लोगों का कत्ल किया हुआ है। यह बात सुनकर साथ्या डर जाती है और पार्थी के पास को जानने की कोशिश करती है। उसी दौरान पार्थी का दोस्त जोशी लियो के बारे में जानने की कोशिश करता है, जिसमें उसकी मुलाकात लियो के दोस्त इर्धुआ राज से होती है, जो कि इस वक्त जेल में है और 3 दिन बाद उसे फांसी में चढ़ा दिया जाएगा। मुलाकात के दौरान इर्धुआ राज जोशी से बताता है 1999 में एंथनी एक टबैको कंपनी चलाता था जिसका नाम था दास एंड कंपनी। तभी लंदन से आया एंथनी का भाई हारल दास टबैको की स्मगलिंग करने लगा। एंथनी के जुड़वा बच्चे लियो और अलीसा भी उनके साथ यह धंधा संभालते थे ताकि बिजनेस स्मूथली चले। मगर एक दिन एंथनी अलीसा की बलि देने की कोशिश करता है क्योंकि उसे यह करने को एक पंडित बोलता है। एंथनी हर साल पहले जानवरों की बलि देता था और फिर उसने इंसानों की बलि देना शुरू कर दिया ताकि बिजनेस और बड़ा हो जाए। मगर लियो को यह बात पसंद नहीं आई क्योंकि वह दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी बहन अलीसा से करता था। इस वजह से लियो ने टबैको के गोडाउन में आग लगा देता है। हारल्ड अलीसा को गोली मार देता है और एंथनी लियो को, जिसमें ऐसा समझा जाता है कि अलीसा के साथ साथ लियो भी मर गया। यह कहानी सुनकर जोशी को यकीन हो जाता है कि पार्थी लियो नहीं है और साथ्या को पार्थी के लियो ना होने के सबूत मिल जाते हैं। मगर तभी एंथनी पार्थी के बेटे सिद्धार्थ को किडनैप कर लेता है और पार्थी को कॉल करके यह बोलता है कि वह अब सिद्धार्थ की बलि देगा। मगर पार्थी एंथनी और उसकी गैंग को ढूंढ लेता है और उन सबको मार डालता है। मगर पार्थी को एंथनी के पास सिद्धार्थ नहीं मिलता। जब एंथनी की मौत की खबर हारल्ड तक पहुंच जाती है तब वह भी आग बबूला हो जाता है और सीधा पार्थी को कॉल करता है और बोलता है कि सिद्धार्थ चाहिए तो एंथनी की बॉडी को मेरे पास लेकर आओ। हारल्ड के कहे अनुसार पार्थी एंथनी की बॉडी को ले आता है। इसके बाद हारल्ड से रिक्वेस्ट करता है कि मैं लियो नहीं हूँ, इसलिए मेरे बेटे को छोड़ दो। मगर हारल्ड को पार्थी की बातों पर विश्वास नहीं होता और उसे बार बार लियो ही बुला रहा होता है। तभी हारल्ड पार्थी को बताता है कि उसने पार्थी के घर में गुंडे भेजे हैं ताकि वह लोग तुम्हारी बेटी और पत्नी को मार सके। मगर पार्थी ने पहले ही वहां पर जाल बिछा रखा होता है और जोशी और लकड़बग्गा मिलकर सभी गुंडों को मार डालते हैं। इधर पार्थी हारल्ड के लोगों को मार डालता है। इसके बाद हारल्ड और पार्थी की हाथापाई होती है जिसमें पार्थी के हाथ बंदूक लग जाती है। तब जाकर पार्थी बताता है कि वही लियो है। इसके बाद हारल्ड के सर पर गोली मार देता है। एंथनी को भी मारने से पहले पार्थी ने उसके सामने लियो होने की बात कबूली थी। फिर बेटे सिद्धार्थ को बचाने के बाद पूरी दास एंड कंपनी को बॉम्ब से ब्लास्ट कर देता है ताकि लियो के जिंदा होने की बात किसी को भी पता ना चले। पार्थी और सिद्धार्थ अपने घर वापस आ जाते हैं और फिर से पीसफुल लाइफ जीने लगते हैं। मगर तभी पार्थी को एक कॉल आता है और वही कॉलर बोलता है कि वह जानता है कि तुम
तुम लियो हो। सिर्फ दास फैक्ट्री को ब्लास्ट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पूरे इंडिया में ड्रग्स फैला पड़ा है और हमें जल्द ही लियो की जरूरत पड़ सकती है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। ऐसी ही मूवी के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।